हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव नेत्र के आंख और रंग बिरंगी संसार यानी वर्ण विक्षेपण से संबंधित 100 प्रश्न को। और इस प्रश्न को देख लेने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यह प्रश्न का चयन बाकी सब एग्जाम को देखते हुए और बाकी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका अध्ययन करते हुए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। ये वीडियो देख लेने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपका एग्जाम कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो 10th क्लास का। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन को। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है कि मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो देखिए, रेटिना पे बनता है और रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टि पटल, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तारों के टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। कि तारे जो टिमटिमाते हैं ना, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होगी। तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है, यानी मानव के आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। लेकिन हमारा दिमाग उसे संवेदना में सीधा समझता है और बड़ा समझता है। ये दिमाग की अपनी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है, इसलिए इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। देखिए, नाम पर मत जाइए कि दूरदृष्टि दोष है तो इसका मतलब कि दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूर की वस्तु दिखेगा बट निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, ये यही कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह कितने रंग मतलब किस किस रंग का विचलन विचलन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूरिया निकट की वस्तु को साफ देखा सकने वाली आंख की कौन सी मतलब गुण है। तो स्पंजन क्षमता, यानी आंख की अपनी क्षमता होती है कि दूर की वस्तु देखने के लिए दूर की क्षमता बढ़ा देगा और निकट की वस्तु देखने के लिए निकट की वस्तु बढ़ा देगा, यानी फोकस दूरी को कम बेसी कर सकता है। ये इसकी क्षमता होती है, स्पंजन क्षमता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि जारा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होगा। देखिए, जारा दृष्टि दोष में ना ये निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है साफ साफ और दूर की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसमें दो लेंस का प्रयोग होता है। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। ये दोनों लेंस को मिलाते हैं ना तो बाईफोकस लेंस बन जाता है। इसका आंसर होगा बाईफोकस लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट की क्षमता क्या होना चाहिए और दूर की क्षमता क्या होना चाहिए, यानी उसका बिंदु क्या होना चाहिए। तो देखिए, निकट के लिए न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और लेकिन दूर के लिए कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विभिन्न दूरिया पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की कौन फोकस परिवर्तन करता है। तो ये सिलियरी मांसपेशिया करता है। सिलियरी मांसपेशिया जो होता है ना, फोकस की क्षमता को बढ़ाता घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसमें कौन सा दोष होगा। देखिए, जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है ना तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, इस बात को ख्याल रखिएगा, ये बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दृष्टि में वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाती है तो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसमें रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र की स्पंजन क्षमता कम हो जाने से उसमें कौन सा रोग उत्पन्न होगा। देखिए, रोग कुल मिलाकर 4 प्रकार का होता है, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक जारा दृष्टि दोष, एक वर्णतता जिसे हम कलर विजन कहते हैं, और एक होता है मोतियाबिंद। तो कुल मिलाकर 5 रोग हो गए। लेकिन ये पूछ रहा है कि स्पंजन क्षमता यानी फोकस दूरी बढ़ाने घटाने की क्षमता खो दिया है आँख, तो उसमें कौन सा दोष होगा। तो जारा दृष्टि दोष होगा, इस बात को ख्याल रखिएगा, जारा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा। तो देखिए, काला होगा। आखिर पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला होता है, नीला होता है। लेकिन चंद्रमा पर आप खड़ा होकिएगा तो उसका आकाश दिखाई देगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृश्य प्रकाश के वर्ण तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, यानी दृश्य जब बोलता है ना तो सूर्य का प्रकाश, यही समझिए, जिससे हम देख सकते हैं किसी वस्तु को। तो सबसे बड़ा तो प्रकाश का स्रोत दृश्य प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश ही होता है। तो आखिर इसमें तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम किसका होता है। तो लाल का होता है सबसे अधिकतम, और कम कहेगा तो बैगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो ये वर्ण विक्षेपण पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होगा। देखिए, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है इसलिए इसमें दूरदृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कोलाइडिया विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश का परिकिरण को क्या कहा जाता है। टिंडल प्रभाव कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। देखिए, यहाँ पर नाम थोड़ा थोड़ा चेंज कर भी दे देता है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा।
टिंडल याद रख लीजिएगा। सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या होगी? दूर बिंदु देखिए अनंत होता है, अभी ऊपर भी पढ़े हैं। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा चश्मा लगेगा, यानी उसमें कौन सा लेंस लगेगा। देखिए इसका ट्रिक बता देते हैं कि निकट कह दिया ना, यानी 3 अक्षर से मिलकर बना है ना, तो इसमें लगने वाला लेंस 4 अक्षर से बनकर बनेगा। निकट में अवतल लेंस लगता है, लेकिन दूर बोलेगा ना, इसमें 2 अक्षर है तो 1 अक्षर बढ़ा लीजिए, इसमें 3 अक्षर वाला लगेगा उत्तल लेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, सबसे अच्छा ट्रिक है। देखिए इसमें नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, यानी लेंस जो आंख में है हमारा उत्तल ना, वो धुंधला हो जाता है। तो मोतियाबिंद रोग होता है उसमें, इसका इलाज भी कुछ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी जो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होगा ना, तो आखिर किसका उपयोग करेंगे? तो प्रिज्म का करेंगे। यही 7 रंग में प्रकाश को बिखेरता है, तो प्रिज्म आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेक्ट्रम में किस रंग या किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है? लाल का होता है। देखिए जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा ना, तो उसका विचलन कम होगा। लाल का तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा है और इसलिए इसका विचलन भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घ 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 दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? देखिए दीर्घ कहेगा ना तो दूर समझिएगा, दीर्घ मतलब दूर, तो दूर बोल दिया ना तो 3 अक्षर होगा लेंस वाला, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, यानी वर्ड विक्षेपण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। ये क्वेश्चन मैट्रिक क्लास में बार बार पूछता है। इसमें सारे क्वेश्चन एक वही क्वेश्चन को इसमें रखा गया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछता रहेगा। देखिए आंख का व्यवहार होता है, यानी किस लेंस की तरह व्यवहार होता है? तो उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक साधारण प्रिज्म में कुल कितने सतह होता है? तो कुल 5 सतह होता है, 5 सतह, यानी इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस माध्यम में छोटे कण का निलंबन को क्या कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है। इसका आंसर कोलाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो 2.5 होता है, लेकिन कभी कभी 2.4 भी देगा, इससे मत आप घबराइएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 2.4 फिलहाल आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत सिग्नल में कौन उत्पन्न होता है, मतलब कैसा उत्पन्न होता है? प्रकाश सुग्राही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? देखिए कोई भी कलर की व्याख्या हमारे मस्तिष्क में ही होगा, तो मस्तिष्क इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है परितारिका। परितारिका का एक और नाम है आइरिस। आइरिस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो देखिए ये क्या करती है? परिवर्तन द्वार के भांति काम करती है। ये पुतली है और इस पर प्रकाश जब पड़ेगा ना, तो ये उस प्रकाश को परिवर्तन करेगी, कभी प्रकाश को मात्रा घटाएगी तो बढ़ाएगी, इसका यही काम होता है और उस प्रकाश के हिसाब से इसका साइज बढ़ता घटता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्निया के पीछे कौन सी संरचना होती है? तो परितरिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। आखिर क्यों नहीं दिखाई देता है? ये इसका 2 कारण हो सकता है। देखिए जो लेंस है ना, वो कभी मोटा हो जाएगा, इसका एक कारण ये हुआ, और दूसरा कारण ये होता है कि नेत्र गोलक का लंबाई बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रकाश की जाने वाली मात्रा रेटिना पर नहीं पड़ पाती है, रेटिना से आगे ही इमेज को बना देती है, इसलिए हमको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई देता है। तो इसका कारण हो सकता है नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, ये नहीं होगा। अभी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता को घट जाना, तो इसका आंसर होगा नेत्र की वक्रता बढ़ जाना। वक्रता बढ़ जाएगा यानी फोकस नहीं जा पाएगा अच्छा तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? देखिए हम पीछे बता चुके हैं इसका ट्रिक क्या होगा, इस हिसाब से अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? तो पुतली करता है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण अधिकांश अपरिवर्तन होती है, तो कहाँ से होती है? तो ये होती है कार्निया के बाहरी पृष्ठ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंद प्रकाश में किसी शीतलन से पुतली के पूर्ण रूप से फैल जाता है, ये किसका कंट्रोल कौन करता है? यही क्वेश्चन करना चाहता है, तो देखिए परितारिका होगा यानी आइरिस होगा, इस बात को ध्यान रखना।
नेत्र गोलक की गोल होने पर हम देख पाते हैं तो निकट की वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र के पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बनता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/10 सेकेंड तक इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृश्य निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा चलचित्र पर, चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्निया के पीछे क्या होता है जो काले रंग का पेशीय समुच्चय होता है। तो देखिए कार्निया के पीछे आइरिस होता है जो कि काला भाग होता है। आइरिस का दूसरा नाम परितरिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवा में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में स्पंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है। देखिए स्पंजन क्षमता जब भी घटता है ना, घट जाता है ना, उसे हम ज्यादा दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार के नेत्र दोष होगा, तो इसका आंसर होगा अभिबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति चश्मे में किस तरह के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बेलनाकार लेंस के उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोष रहित 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दृष्टि परिसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र दो, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, यानी उसका आंख का कितना डिग्री तक घूम सकता है, यही क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो इसका आंसर होगा 160 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ नहीं देख पाता है, तो दूर बोल दिया है ना, यानी दूर का वस्तु देखेगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाएगा, तो निकट दृष्टि दोष। देखिए आप देखते हैं दीर्घ दृष्टि होने का क्या कारण है, तो नेत्र गोलक कब बढ़ जाना, तो नेत्र गोलक कब बढ़ जाना, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा पश्चाम्भी द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तन कर देता है। देखिए जो आंख में हमारा प्रकाश जाता है ना, वो रेटिना पर पड़ता है और इमेज बनाता है, लेकिन उस इमेज को यानी उस प्रकाश द्वारा इमेज को बनाए गए को किस में बदल देता है रेटिना, तो वो बदल देता है विद्युत सिग्नल में, जो कि हमारे दिमाग में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की वायु सीमा कितना होनी चाहिए, तो इनमें से सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा 4 से 6 घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, सकर्मित से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह से, या दम्य के रोगी, तो इसका आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन रंग जिसका खतरे सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो देखिए खतरा के लिए वही रंग का प्रयोग कर सकते हैं जो दूर से दिखाई दे सके, इसलिए इसका आंसर होगा लाल। लाल दूर से दिखाई देने वाला प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलन होती है उसे वो कौन सी रंग है, बैगनी रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम कार्निया। कार्निया पारदर्शी पदार्थ होता है जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रिज्म से होकर सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाती है, इनमें से लाल रंग का प्रकाश विचलन होता है, तो सभी रंगों से कम विचलन होता है, लाल का सबसे कम विचलन इसी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चूजे दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, यानी जो चूजे होते हैं ना मुर्गा के जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी दृश्य पटल नहीं पाई जाती है, तो देखिए इनमें शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा चपटा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए सबसे अधिकतम होगा, यानी कौन सा रंग सबसे अधिकतम अपवर्तनांक का मतलब यही होता है कि वो सबसे ज्यादा विचलन कौन सा कलर करेगा, तो बैगनी करेगा, यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में रख दिया जाए तो वो कैसा प्रतीत होगा, तो काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, देखिए लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक है, इसलिए आंसर होगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेशिया में शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होगी, यानी शिथिलन का मतलब फैलाव, तो इसका आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अति सूक्ष्म कण किस तरह के रंग को सबसे ज्यादा परिकीर्णन कर देते हैं, तो इसका आंसर होगा नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, तो निर्गत कोण क्या होगा, तो इसका आंसर होगा LI के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितने समय का अंतर होता है, देखिए 4 मिनट का होता है। 2 मिनट सूर्य हमें डूब जाने के बाद भी दिखाई देते हैं, और सूर्य उगने से पहले भी 2 मिनट पहले ही हमको दिखाई देते हैं। किस कारण से दिखाई देते हैं ये कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य अस्त
और उदय होते समय दिखाई पड़ता है, कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? देखिए लाल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है मेट्रिक क्लास में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो होता है एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 पे घात माइनस 10 होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट में घात तो नहीं दिया है ऊपर, 10 पर घात माइनस 10 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो वर्ण विक्षेपण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने पर कौन सा रोग उत्पन्न होगा? जारा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों का टिमटिमाना या प्रतीत होता है किस कारण से? तो अपवर्तन के कारण, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रिज्म द्वारक श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अपवर्तन। देखिए जब तक प्रकाश अपवर्तन नहीं होगा ना तब तक से वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश विभिन्न दिशाओं में छितिरा जाता है, तो ये कौन सी घटना होता है भाई? प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर, कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय के कण नीले रंग के बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं और लाल का बहुत कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन होगा कि आखिर वर्ण विक्षेपण सबसे पहले कौन किए थे? कौन वैज्ञानिक थे कि जो वर्ण विक्षेपण की खोज किए हुए थे? आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा।